we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो लीड्स में मिल गई है हार और बुमराह भी हो गए हैं बाहर। अब एजबेस्टन में क्या होगा यार। मेरे साथ दो खास मेहमान हैं, विप्लव और विनायक। उनसे पूछेंगे कि क्या कॉम्बिनेशन आ सकता है। बुमराह बड़े प्लेयर और बड़ा गेंदबाज जब बाहर होता है तो क्या कॉम्बिनेशन है। विनायक, आपको लगता है कि बुमराह को रिप्लेस कोई ऐसा बॉलर करेगा जो कि अनुभवी होगा या फिर नया? मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि भाई जो एक कहावत है कि कंगाली में आटा गीला, तो टीम इंडिया की वो सिचुएशन हो गई है। आप बुमराह के होते हुए 20 विकेट लेने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे लीड्स में, अब बुमराह बाहर है, आप 20 विकेट लेंगे कैसे? मेरे लिए तो सबसे बड़ा यही सवाल है। आपने पूछा रिप्लेस कौन करेगा, मेरी नज़र में अर्शदीप और आकाशदीप दो चॉइस हैं आपके पास, और आकाशदीप बीइंग द सीनियर बॉलर वो मेरे हिसाब से रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन वो रिप्लेसमेंट सिर्फ पेपर पे है। एक्चुअली बुमराह को अब कोई रिप्लेस तो कर नहीं सकता टीम इंडिया। दुनिया का नंबर 1 बॉलर को जब रिप्लेस करना आसान नहीं है, और लेकिन वर्कलोड मैनेजमेंट एक वर्ड का जिक्र किया जा रहा है लगातार, गंभीर की तरफ से भी और टीम मैनेजमेंट की तरफ से भी। उसको ध्यान में रखते हुए बुमराह को पहले ही बोल दिया गया था कि आप 3 टेस्ट मैच इस पूरे सीरीज में खेलेंगे। तो ऐसे में अब वो नहीं है तो कौन होगा उनकी जगह? विप्लव, आपको लगता है कि अर्शदीप एक बेटर विकल्प हो सकते हैं? देखिए, पहले टेस्ट में हार के बाद एक टीम अच्छे बैलेंस का एक काफ़ी चैलेंज तो है इंडिया के सामने। परफेक्ट बॉलिंग कॉम्बिनेशन क्या होता है ये एक बड़ा सवाल है अभी। बुमराह के बाहर जाने से अब रिप्लेस कौन करता है, अर्शदीप करता है या फिर आकाशदीप करते हैं, बट मुझे लगता है अर्शदीप बेटर ऑप्शन होना चाहिए। अर्शदीप जिस तरीके की जिस शैली की बॉलिंग करते हैं, कंडीशन उन्हें सूट करेगी वहाँ पर। स्विंग और फास्ट दोनों का, लेफ्ट आर्म भी है, दोनों कॉम्बिनेशन अच्छा है, तो आई थिंक अर्शदीप बेटर ऑप्शन होना चाहिए फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ बुमराह। अर्शदीप अगर एक ऑप्शन में आते हैं तो फिर एक सवाल उठता है कि बाहर क्या कोई और भी जा सकता है? बहुत सारे सवाल जो हैं शार्दुल ठाकुर को लेकर भी उठे कि क्या उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, बैटिंग से भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं किया, और इनफैक्ट पूरा जो लोअर ऑर्डर था वो सारा कोलैप्स कर गया दोनों पारियों में, जो बहुत ज़्यादा हमें खला बाद में, क्योंकि जो 371 का टारगेट था वो 400 450 भी जा सकता था अगर थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट ये लोअर ऑर्डर करता। आपको लगता है कि कोई और प्लेयर है जिसको रिप्लेस किया जा सकता है? देखिए, बात काफ़ी चल रही थी सोशल मीडिया पे, काफ़ी गर्मा गर्मी थी कि नीतीश कुमार रेड्डी होने चाहिए शार्दुल ठाकुर की जगह टीम में, तो उस पर शायद टीम कॉम्बिनेशन ध्यान दे सकती है। और अगर एजबेस्टन की पिच स्पिनर्स को सपोर्ट नहीं कर रही है और टीम इंडिया एक ही स्पिनर से जाएगी, तो शायद अभी भी टीम मैनेजमेंट जाडेजा पे कॉन्फिडेंस जताए, और अगर 2 स्पिनर का सवाल उठता है तो शायद कुलदीप की एंट्री हो सकती है। बिल्कुल, बड़ी बात यह है कि जोफ्रा आर्चर जो सबसे खतरनाक बॉलर माना जाता है इंग्लैंड का, वो वापस आ गया, और वो भी 2021 के बाद, यानी 4 साल बाद जोफ्रा आर्चर की वापसी है। और मेरे जो दोनों साथी थे इससे पहले, चैट से पहले बोल रहे थे कि इसको भी अभी आना था, शायद ये बड़ी दिक्कत हो। मुझे पता नहीं चल रहा है कि कैसे ग्रह नक्षत्र चल रहे हैं हमारी टीम के, कि जोफ्रा आर्चर को भी अभी टाइम मिला था आने का टीम में, और जब बुमराह बाहर जा रहे हैं तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। अचानक से एक बॉलिंग यूनिट कमजोर हो गई और दूसरी एकदम से मजबूत हो गई, ऐसा लग रहा है ना? बिल्कुल, ये तो वही वाली बात हो गई कि सर मुंडाते ही ओले पड़ने वाली बात है कि इधर से बुमराह का जाना हुआ और आर्चर का आना हुआ, तो आई थिंक इंग्लैंड की टीम, इंग्लैंड बॉलिंग अगेन फिर थोड़ी और स्ट्रॉन्ग होती गई इससे। और सवाल जो हमारे सामने और एक बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया कि अब उनके सामने हम क्या कर सकते हैं। पंत जैसा प्लेयर तो झेल लेगा, लेकिन मेरे को लग रहा है कि टीम इंडिया की तरफ से 5 जो शतक आ गए ना, इंग्लैंड को लगा कि हमारी बॉलिंग थोड़ी वीक लग रही है, और शायद यही वजह है कि जोफ्रा आर्चर की वापसी हो रही है। खैर, उसको भी देख लेंगे, क्योंकि इंडियन बैटर्स जो कर रहे हैं उसमें दिक्कत नहीं है, बट इंडियन बॉलर्स जो कर रहे हैं उसमें बहुत सारी दिक्कत है, और जो चांसेस हमने खोए वो बड़ा एक इशू हो सकता है। आपको लगता है कि पहले मैच में क्या हमने खराब गेंदबाजी की उस वजह से हारे, या फिर जो मौके हमें मिले वो हमने नहीं बनाए उस वजह से हारे? आप कमेंट जरूर कीजिएगा। विनायक से पूछें, विनायक, आपको लगता है कि बेटर गेंदबाजी हो सकती थी, या फिर वो जो चांसेस हमने क्रिएट किए वो हमें लेने चाहिए थे, वो ज़्यादा बेटर होता? नीरज, वो हमने काफ़ी डिटेल में कल डिस्कस किया था, और आई थिंक दोनों का मिला जुला ही असर था। हमारी गेंदबाजी भी उतनी इम्पैक्टफुल नहीं थी, प्लस हमारी फील्डिंग ने बहुत तो एक बॉलर और कम हो गया। अरे मतलब वो मैं वही बोल रहा हूँ कि बुमराह का जाना ही आपका, जिसे बोलते हैं त्रुप का इक्का, जो हम जिसे कहते हैं, आपका त्रुप का इक्का बुमराह है, वो नहीं है, तो ये 20 विकेट निकलेंगे कैसे? मैं तो सबसे ज़्यादा इसी पे अब चिंतित हूँ, और सबसे बड़ी चीज़ यही मेरे लिए हेडेक अब मेरे को लग रहा है, और देश के सभी क्रिकेट फैंस भी यही सोच रहे होंगे कि अब टीम कॉम्बिनेशन बॉलिंग में होगा। सही बात है। और जो टीम के कोच हैं गौतम गंभीर कह चुके हैं, चाहे भले ही आप एक पारी में 1000 रन बना लीजिए, लेकिन तब तक आप जीतोगे कोई पक्का नहीं है। लेकिन अगर आपने 20 विकेट नहीं लिए और तब आप जीत नहीं सकते, तो ऐसे में 20 विकेट लेना बहुत ज़रूरी है। विप्लव, 20 विकेट लेने के लिए वाकई में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और खासतौर पर तब जबकि टीम में बुमराह जैसे बॉलर ना हो।
ये कैसे होगा? आपको लगता है कि आपके हिसाब से कौन सा ऐसा बॉलर होगा जो एजवेस्टन में छा सकता है और टीम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे की गेंदबाज हो सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि जीत के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरी टीम वर्क एक साथ होना, और एक इंटेंट बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है इसमें। हम देखेंगे लास्ट टाइम से और इस बार में जो डिफरेंस है, एक इंटेंट का काफ़ी डिफरेंस दिखा फर्स्ट टेस्ट में हमें। हालांकि देखें कि इंग्लैंड किस तरह से एक बेस बॉल ऑप्शन लेकर आए, जिस अप्रोच से जिस बैटिंग कर रहा है उनकी, अब उसी वजह से उनकी गेंदबाजी में भी वो आक्रामकता दिखने को मिल रही है। आई थिंक हमें लगता है कि शायद हमारी गेंदबाजी में वो आक्रामकता की थोड़ी सी ज़रूरत है, वो वापस लानी पड़ेगी। आई थिंक यस। मैं प्रसिद्ध कृष्णा से थोड़ा इम्प्रेस्ड हूँ, हालांकि काफ़ी दर्शक उससे शायद एग्री नहीं करते होंगे, लेकिन मेरे ख्याल से प्रसिद्ध कृष्णा ने ऑस्ट्रेलिया में भी, जब उनको जितना लिमिटेड मौका मिला, जब बुमराह इंजर्ड हो रहे थे वहाँ भी, तो प्रसिद्ध कृष्णा जिसे कहते हैं ना कि यू रेज टू द ओकेजन, यू राइज टू द ओकेजन, तो वो बात उनमें दिखी थी। और इस टेस्ट में भी उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है कुछ पैचेस में। तो अगर वो थोड़ा अपने खेल को एक थोड़ा लेवल लिफ्ट करते हैं, और अर्शदीप अगर हमारा ट्रम्प कार्ड साबित हो जाए, क्योंकि वो लेफ्ट आर्मर है और कुछ कमाल कर जाए, तो हम ये उम्मीद करेंगे कि ये दोनों और सिराज का लक चल जाए। सिराज मेहनत आपके हिसाब से कौन सा बेस्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है? देखिए, सिराज रहेंगे, एक्सपीरियंस्ड हैं, प्रसिद्ध कृष्णा को रिटेन करना चाहिए, बुमराह की जगह अर्शदीप आने चाहिए, और जाडेजा पे शायद अभी भी भरोसा जताया जाएगा, एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, और शार्दुल की जगह मैं नीतीश कुमार रेड्डी को देखना चाहूँगा। शार्दुल को रिप्लेस करके नीतीश कुमार रेड्डी, आपके हिसाब से क्या बेटर हाँ, कॉम्बिनेशन? मैं काफ़ी हद तक एग्री करता हूँ विनायक, जैसे कि शार्दुल की जगह पे मुझे लगता है नीतीश कुमार रेड्डी को ट्राई करना चाहिए। गेंदबाजी में अगेन वही है, सिराज ने इंटेंट अच्छा दिखाया है। अर्शदीप की वापसी होनी चाहिए, अर्शदीप बुमराह की जगह पर काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं, और अगर जगह बनती है एट द एंड, तो मैं चाहूँगा कुलदीप को जगह मिले टीम में। ये तो मेरे जो दो साथी थे उन्होंने अपना कॉम्बिनेशन बताया, आप भी अपना कॉम्बिनेशन बता सकते हैं कि क्या बेटर कॉम्बिनेशन टीम के लिए हो सकता है एजवेस्टन टेस्ट के लिए। तो ये तो थी मेरे दोनों साथियों की राय, आप भी अपनी कमेंट करके बता सकते हैं। मैं यही कह दूँ आपकी बात में ऐड करके कि भाई ये तो हमारी राय थी, पर हमारे दर्शक बताएं कमेंट सेक्शन में कि उनके हिसाब से कौन सा बॉलिंग कॉम्बिनेशन होगा बेस्ट, और वो देखते रहें इंडिया का इंग्लैंड वाला टेस्ट सिर्फ जागरण पर।